यार ये iQOO ने दिमाग खराब हो रखा है। तो पहले iQOO Z9 को लॉन्च किया था, अब iQOO Z9s को लॉन्च कर दिया। अब लोग मेरे से पूछ पूछ के थक गए कि क्या लेना चाहिए, iQOO Z9 लेना चाहिए फिर Z9s को। एक भाई अगर तू बता सकता है कि iQOO Z9 लेना चाहिए फिर Z9s तो फटाफट बता दे, और फालतू की बातें मत कर। ये फालतू तेरा फैमिली शो, वरना मेरे दिमाग में बहुत भयंकर जोक आया था। चल अगर तेरे पास है कोई सॉल्यूशन तो फटाफट से बता, ये फालतू की बातें बंद कर। तो चलिए आज कंपैरिजन कर लेते हैं iQOO Z9 का iQOO Z9s से कि क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, इन दोनों में से किसे स्किप करके किसकी तरफ बढ़ना चाहिए। iQOO Z9s सच में एक बड़ा अपग्रेड है iQOO Z9 का। चलिए जानेंगे इस वीडियो के अंदर और तेरा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं इस वीडियो के साथ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको आपके भाई का ये काम पसंद आता तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करना। एक सबसे पहले इनकी प्राइस की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर iQOO Z9 है वो आपको 20,300 रुपए के करीब देखने को मिलेगा, बट वहां पर आपको 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। और जो iQOO Z9s है वो आपको ऑलमोस्ट 21,000 के करीब देखने को मिलेगा, बट वहां पर आपको 8GB की रैम देखने को मिलेगी, लेकिन 128GB स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। तो मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर तुझे 700 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे और सिर्फ तुझे यहाँ पर 128GB ही देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टोरेज कम देखने को मिले। जब आप iQOO Z9s को 256GB पर लेने जाएंगे तो उसका प्राइस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। फिर इन सारी चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं डिजाइन की तरफ। देखो ब्रो, मैं सीधा बोलता हूँ, मुझे iQOO Z9 का डिजाइन अच्छा लग रहा था, लेकिन तब तक जब तक iQOO Z9s लॉन्च नहीं हुआ था। मैंने जैसे ही iQOO Z9s को देखा मुझे उसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो जो बातें सीधी है मैंने मुंह पे बोल दी तुम्हें। फ्रंट की प्रोटेक्शन की बात करें तो जो iQOO Z9 है वहां पर आपको ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 का प्रोटेक्शन दिया गया है, जबकि जो iQOO Z9s है वहां पर आपको स्कॉट सेंसेशन अप का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई बहुत मजबूत चीजें देखने को नहीं मिलती प्रोटेक्शन में। ठीक है, मैं तो आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि टेम्पर्ड वगैरह का इस्तेमाल जरूर करें। बाकी बैक साइड पर दोनों ही फोन्स के साथ आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, फ्रेम से भी प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है। वेट की तरफ से तो यहाँ पर iQOO Z9 आपको 187 ग्राम वेट के साथ देखने को मिलेगा, जबकि iQOO Z9s आपको 183 ग्राम वेट के साथ देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे वेट में आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बट ये चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि दोनों ही आपको लाइट वेट फील हो। लेकिन हाँ, एक चीज को यहाँ पर मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो ये कि iQOO Z9 में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप एक सिम लगा सकते हो, साथ में एक SD कार्ड भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर 256GB के साथ आप और SD कार्ड भी अटैच करके और स्टोरेज बढ़ा सकते हो। जबकि जो iQOO Z9 है वहां पर आपको डुअल नैनो सिम स्लॉट दिया और आप लोग SD कार्ड नहीं लगा सकते। जब नसीब ही फूटा हो ना तो फोन के डिस्प्ले पर कितना ही महंगा टेम्पर्ड लगा लो, उसको फूटना है तो वो फूट के रहेगा, कोई नहीं बचा सकता उसे। हाँ वो तो है यार नसीब का। खैर चलो इनकी डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर iQOO Z9 में आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेशर देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं ब्राइटनेस की तरफ चलूँ तो 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं दो चीजों को जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो ये कि एक तो यहाँ पर आपको ये 8 बिट डिस्प्ले देखने को मिलता है, दूसरी बात यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले दी गई है, कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर मैं iQOO Z9s की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज आपको फास्ट रिफ्रेशर देखने को मिलती है। तो यहाँ दो चीजें, पहली बात तो यहाँ पर आपको 10 बिट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज दिया गया है। दूसरी बात यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो काफी सारे लोगों को कर्व डिस्प्ले पसंद आती है और स्पेशली इस प्राइस पर कर्व डिस्प्ले काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप गेमर्स वगैरह तो आपको ये चीज थोड़ी सी पसंद नहीं आएगी। बाकी अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको सेम iQOO Z9 की तरह 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही डिस्प्ले आपको इनफ ब्राइटनेस देने वाले हैं। और अगर इनकी परफॉर्मेंस की तरफ चले तो जब iQOO Z9 आया था उस टाइम पर ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन था इस प्राइस पर, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 7200, लेकिन iQOO Z9s के साथ आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 7300। और अगर मैं Antutu स्कोर्स को कंपेयर करूं तो यहाँ पर यह है कि जो 7200 का जो स्कोर्स है वो 7,20,000 के प्लस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि iQOO Z9s में जो 7300 लगा हुआ है वहां पर जो स्कोर्स है वो आपको ऑलमोस्ट 7 लाख के करीब देखने को मिलते हैं, मतलब 6,90,000 के करीब वहां पर आपको स्कोर से देखने को मिलते हैं। बाकी दोनों में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 देखने को मिलता है। तो अगर मैं गेमिंग वगैरह की बात करूं, अगर आपको गेम्स वगैरह खेलने तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स के साथ आप 60 FPS पर गेमिंग कर सकते हो आराम से। BGMI में 60 FPS ये दोनों ही फोन से हैंडल कर लेते हैं। और अगर इनकी बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ चले तो जो iQOO Z9 है वो 5000 mAh की बैटरी लेके आता है, 44 वोल्ट की आपको चार्जिंग देखने को मिल जाती है। वहीं पर जो iQOO Z9s है वहां पर आपको थोड़ा बेटर काम किया गया है, यहाँ पर 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और सेम 44 वोल्ट की आपको यहाँ पर चार्जिंग देखने को मिलती है। तो चार्जिंग स्पीड आपको यहाँ पर सेम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे खड़े खड़े ये चीज बोल सकता हूँ कि आपको iQOO Z9s में थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। अगर iQOO Z9 में आपको एक दिन का बैकअप देखने को मिल रहा है
तो Z9S के साथ आपको 1.5 दिन का बैकअप तो देखने को मिलने ही वाला है। वैसे अगर इनकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो वैसे तो इन दोनों फोन्स के अंदर डुअल स्टोरेज स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन जब मल्टीमीडिया की बात आएगी तो यहाँ पर मैं iQOO Z9S को ही आगे करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जब मूवीज वगैरह देखने की बात आती है, जब वेब सीरीज वगैरह देखने की बात आती है तो कर्व डिस्प्ले नो डाउट कहीं ना कहीं एक बेटर एक्सपीरियंस देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस होगा वो Z9S के साथ ही बेटर देखने को मिलेगा। वैसे सॉफ्टवेयर को भी देख लेते हैं कि कहाँ कैसा आपको देखने को मिलता है। तो दोनों सेम ब्रांड से आते हैं, तो दोनों में सेम आपको FunTouch OS 14 देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 14 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। जो अपडेट पॉलिसी वो भी आपको सेम देखने को मिलेगी। 2 इयर्स के आपको मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे, 3 इयर्स के आपको यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। तो सेम यूआई होने की वजह से यहाँ पर आपको जो ब्लूटूथ वगैरह है वो भी बराबर ही देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। वैसे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर पसंद आता होगा तो वो दोनों ही फोन्स में आपको देखने को मिलता है। बाकी ये है iQOO Z9 के कनेक्टिविटी फीचर्स और ये है iQOO Z9S के कनेक्टिविटी फीचर्स। वैसे एक चीज ये भी है कि iQOO Z9S IP64 के सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जबकि iQOO Z9 IP54 के सर्टिफिकेशन के साथ आता है। तो यहाँ भी iQOO Z9S आपको बेटर देखने को मिलता है। तो अभी तक जो भी चीज आपने देखी है, फिर चाहे डिस्प्ले हो तो वो आपको iQOO Z9S का बेटर देखने को मिलता है। डिस्प्ले में कर्व डिस्प्ले iQOO Z9S का बेटर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस दोनों में सिमिलर देखने को मिलती है, लेकिन जो बैटरी डिपार्टमेंट है वहां पर आपको 5500 mAh की बैटरी, तो बेटर बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है iQOO Z9S में। तो चलिए अब बात करेंगे इनके कैमरास को लेके। सबसे पहले iQOO Z9 की बात करेंगे। 15 मेगापिक्सल का आपको Sony 882 सेंसर देखने को मिल जाता है, OIS के साथ में देखने को मिलता है। 2 मेगापिक्सल का आपको बुके देखने को मिलता है और ये सेम सेटअप आपको iQOO Z9S में भी देखने को मिलता है। 15 मेगापिक्सल का Sony 882 सेंसर देखने को मिलेगा, OIS देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का बुके देखने को मिलेगा और दोनों में सेम आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। और ये दोनों फोन से 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा कि दोनों फोन्स का जो कैमरा वो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। फोटोज वगैरह भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बट ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये चीज तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी कि iQOO Z9S iQOO Z9 से बेहतर फोटोज लेता है। चलो अब यहाँ पर कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो जो iQOO Z9S है वो iQOO Z9 से बेटर है हर डिपार्टमेंट के अंदर। चाहे दोस्तों इसकी डिजाइन को देखो, इसके डिस्प्ले में कर्व डिस्प्ले देख लो, सिमिलर परफॉर्मेंस के साथ आपको बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी क्वाइट बेटर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप तुझसे कोई पूछे कि iQOO Z9 लूं या फिर iQOO Z9, उसे सीधा सीना चौड़ा करके बोला कि भाई iQOO Z9S को लो, उसे और भी कंफ्यूजन हो तो उसे इस वीडियो की लिंक शेयर कर देना। इससे मेरे भी व्यूज बढ़ जाएंगे और लाइक्स वगैरह बढ़ जाएंगे और तेरा काम भी हो जाएगा। तो बस मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का, जहां पर हम और धमाकेदार वीडियोस लाने वाले हैं।